तेलंगाना के करीमनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, आपके एक वोट ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी। आपके एक वोट ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, करप्शन एक ऐसा फेविकोल है जो कांग्रेस और बीआरएस का कॉमन कैरेक्टर है। ये दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन बैकडोर से दोनों एक ही करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने गुरुदेव टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने ट्वीट में कहा, उनकी स्थायी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा पीढ़ी दर पीढ़ी असंख्य लोगों को प्रेरित और प्रबुद्ध करती रहती है। सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पलटवार। कहा, चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम कृष्ण के पुजारी हैं। सैम पित्रोदा का बयान भारत के मूल स्वरूप के खिलाफ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने खीरी लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में की चुनावी जनसभा। कहा, यूपी की जनता अब की बार 400 पार के लिए तैयार है। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, आरक्षण पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में राहुल गांधी को जिताने के लिए कमान संभाली। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने की चुनावी जनसभा। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा, पूरी दिल्ली और देश में लोग भाजपा की तानाशाही के खिलाफ मतदान कर रहे हैं। दिल्ली में भी लोग वोट से जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। केजरीवाल ने आतंकी संगठन से पैसा लिया, कौन है भुल्लर, जिसे बचाने के आरोप। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जांच एनआईए से कराए जाने की सिफारिश की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार एस्ट्राजेनेका ने कहा कि उसने महामारी के बाद से उपलब्ध अद्यतन टीकों की अधिकता के कारण दुनिया भर में अपने कोविड-19 वैक्सीन को वापस लेने की पहल की है। सीतापुर में भड़काऊ भाषण देना बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद पर भारी पड़ गया। मायावती ने मंगलवार देर रात उन्हें दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग कर दिया। बसपा ने सपा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। ये पिछली बार से 16 ज्यादा है। सपा ने सिर्फ 5 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, जो पिछली बार से आधे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती आज हरदोई के माधवगंज टाउन स्थित मैदान में करेंगी चुनावी जनसभा। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की करेंगी अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर और बहराइच जनपद में मिश्रिक से अशोक रावत और सीतापुर से राजेश वर्मा और बहराइच लोकसभा सीट से डॉक्टर आनंद कुमार गोंड को कमल पर विजय दिलाने का संकल्प दिलाया। लखनऊ में पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, हमारे चुनाव को जीतने का दूसरा कारण सीएम योगी के नेतृत्व में सुशासन का राज। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की कानपुर देहात के अकबरपुर में जनसभा। बीजेपी को घेरते हुए गठबंधन की सरकार बनाने का किया दावा। सातवें चरण लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई तो अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी दौलत राम ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं आज कुल 31 प्रत्याशियों ने नामांकन के लिए पर्चे भी भर दिए। तीसरे चरण के मतदान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, बीजेपी पहले, दूसरे, तीसरे चरण के सभी सीटों पर एक तरफा जीत रही है और प्रदेश में बीजेपी 80 की 80 सीट जीतेगी। सपा नेता आजम खान बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली। अब इस मामले में 9 मई को सुनवाई होगी। इंडियन प्रीमियर लीग के सनराइजर्स हैदराबाद का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन में पहली बार आमने सामने।